नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, निराला भाई। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण निराला जी के व्यक्तित्व का निरालापन तो स्पष्ट करता ही है, साथ ही महादेवी वर्मा और निराला जी में होने वाले भाई बहन के गहरे रिश्ते को भी व्यक्त करता है। साथ ही इस बात को स्पष्ट करता है कि दुनिया में खून के रिश्ते से भी कभी कभी माने हुए रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। पाठ की लेखिका है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री लेखिका महादेवी वर्मा। आपका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत की अब संवेदनशील कवयित्री और सफल गद्य लेखिका है। 1922 से लेकर 1938 तक हिंदी साहित्य में जो नए स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा बह रही थी उसे छायावाद कहते हैं। महादेवी वर्मा इस छायावादी युग के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ है। निराला जी ने आपको हिंदी साहित्य जगत के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। कुछ आलोचक आपको आधुनिक मीरा कहते हैं। कृष्ण भक्त मीरा के समान आप भी उस अलौकिक प्रियतम से प्रेम करती है जो इस मानव लोक में है ही नहीं। उसके चिर विरह की वेदना की और मिलन के प्रतीक्षा की अभिव्यक्ति आपके काव्य में हुई है। आप प्रयाग महिला विश्वविद्यालय में अध्यापिका थी और बाद में प्रधानाचार्य बनी। शिक्षा के संदर्भ में आपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी क्रांतिकारियों को अपने हर प्रकार से साथ दिया है। एक संवेदनशील लेखिका के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य क्षेत्र में रहा है। आपके साहित्य का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत और यामा। रेखा चित्रों के संग्रह है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। निबंध संग्रहों के नाम है श्रृंखला की कड़िया, साहित्यकार की आस्था। संस्मरण, इस नाम से ही आपके संस्मरण संग्रहित है। साहित्य क्षेत्र में दिए गए इस अमूल्य योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी द्वारा आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके यामा इस काव्य संग्रह को प्राप्त हुआ है। यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। महादेवी जी के चित्रमय शैली में लिखे गए और सहज अपनत्व भाव से भरे हुए रेखाचित्र और संस्मरण हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। संस्मरण विधा से मतलब है किसी व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना या प्रसंग का मार्मिक वर्णन। यह घटना अविस्मरणीय होती है, हमारे मन को हमेशा के लिए प्रभावित करती है। यह संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इससे पहले कि संस्मरण की ओर बढ़े, हम निराला जी के संदर्भ में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी 1896 में आपका जन्म हुआ। आपका बचपन आर्थिक अभावग्रस्त स्थिति में ही बीता था। आपके माता पिता का छत्र भी आपके सर से बहुत कम उम्र में उठ गया था, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आप पर बहुत जल्दी आ पड़ा। समाज के शोषित वर्ग की पीड़ा आप समझ गए थे, इसलिए आपने उसे साहित्य में हमेशा व्यक्त किया। आप भी छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक है। अगर पंत और प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा और विष्णु माने जाते हैं, तो निराला जी को महेश कहा जाता है। जीवन भर आपने आर्थिक कठिनाइयों का, अपनों के बिछोह का, समाज में व्याप्त भ्रष्ट वृत्तियों का दुख रूपी जहर पिया है और उसके बदले में समाज को काव्य रूपी अमृत दिया है। आपका निराला, यह उपनाम आपके निराले व्यक्तित्व और जीवन शैली के लिए अत्यंत समर्पक है। छायावाद के बाद आप प्रगतिवादी विचारधारा की ओर मुड़ गए। सामाजिक समानता, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति आपके काव्य के मुख्य विषय बन गए। आपके साहित्य का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। आपके काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास,
बेला, अणिमा, कुकुरमुत्ता, अर्चना, नए पत्ते, सांध्य काकली। उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्लीबाग, बिलेसुर बकरीहार। कहानी संग्रह के नाम है लीली, सखी, सुकुल की बीवी, बेबी। और निबंध संग्रह है रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चयन और चाबुक। आपने पौराणिक कथाएं लिखी है, बालोपयोगी साहित्य लिखा और अनुवाद का कार्य भी किया है। अब हम इस संस्मरण की ओर बढ़ते हैं। बहुत वर्ष पहले की घटना महादेवी जी हमें बता रही है। लेखिका उस घटना को भूल नहीं पाती। वह सावन की शाम थी, सावनी पूर्णिमा, या जिसे हम राखी पूर्णिमा कहते हैं, वह दिन था। लेखिका कहती है कि उस दिन ऐसा कुछ घटा कि उस घटना के स्मृति की रेखाओं के रंग आज भी गहरे हैं। लेखिका के मन की व्यथा उस घटना के रंगों को आंसुओं से गीली ही रख रही है, उन्हें सूखने नहीं दे रही है। अर्थात आज भी लेखिका उस प्रसंग को जब याद करती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। लगभग एक युग बीतने के बाद भी उस घटना की स्मृति बिल्कुल ताजी है। लेखिका ने उस शाम के लिए एक विशेषण प्रयुक्त किया है, अश्रुमुखी, अर्थात सावन के महीने की शाम है। आकाश में बादल है जो लगता है अभी बरस पड़ेंगे। लेखिका के मन में भी उस प्रसंग की व्यथा ऐसी है जो आंसू के रूप में कभी भी बरस सकती है। ऐसी उदास दुखी शाम को महादेवी जी अश्रुमुखी कहती है। ऐसा क्या हुआ था उस शाम को? वे जब निराला जी से मिली तब उन्होंने देखा कि राखी पूर्णिमा के दिन भी उनके हाथ में एक भी राखी नहीं है। उनका उद्देश्य निराला जी को कहीं ठेस पहुंचाना नहीं था, परंतु वे बगैर कुछ सोचे उनसे पूछ बैठी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? उनकी नजर उस समय बंधन शून्य मतलब खाली कलाई पर थी और मन में तुलना हो रही थी कि बाकी सारे यजमान माने मेजबान, होस्ट, जिन्होंने अपनी बहन का अपने घर में स्वागत किया है, उससे हाथ में राखी बंधवाई है और पीले कच्चे धागों से बंधी कलाई लेकर वे और भी बहनों के इंतजार में है, क्योंकि अनेक राखियों से बंधा हाथ लेकर घूमना भी उस समय प्रतिष्ठा की बात थी। सहज अनायास रूप में पूछे प्रश्न का निराला जी ने जो उत्तर दिया उससे सिर्फ उनके एकाकी जीवन की व्यथा ही स्पष्ट नहीं हुई, तो ऐसे जीवन को वे चुनौती के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, यह बात भी स्पष्ट हुई। उन्होंने कहा, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? अपनी गरीबी को, कंगाल स्थिति को उन्होंने भुक्कड़ इस शब्द में व्यक्त किया। इस उत्तर से लेखिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अनजाने में उन्होंने निराला जी की दुखती रग पर हाथ रखा है। ऐसे व्यक्ति को भाई बनाने की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और आजीवन उसे निभाया। बाकी बहनें तो अपने भाई के हाथ पर राखी का धागा बांधती है, मगर इन असाधारण भाई बहनों में जो रक्षाबंधन उस दिन हुआ वह भी अनोखा था। महादेवी जी की आंखों से उस दिन आंसू बहने लगे। लगातार बहती इन आंसुओं की धारा ने निराला जी के हाथ का मानो अभिषेक किया, जो हाथ भी साधारण हाथ नहीं था। महादेवी जी ऐसे हाथ का अभिषेक कर रही थी जिस हाथ ने इस भारत माता की पूजा दो प्रकार से की है। अपनी कविता या गीतों के दिव्य वर्ण गंध वाले मधुर शब्दों से, मतलब ही अलौकिक काव्य प्रतिभा से उन्होंने भारत माता का गौरव बढ़ाया है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी सुंदर काव्य रचना करने वाले ये हाथ बर्तन मांजने से, नदी या कुएं से घड़े में पानी लाने से कभी कतराए नहीं। उन्होंने शारीरिक कष्ट करके जो स्वेद की बूंदे यानी पसीने की बूंदे बहाई है, उन पसीनों की बूंदों से अपनी मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। अर्थात इस हाथ में अलौकिक काव्य निर्मिति की क्षमता भी है और श्रम करने की क्षमता भी है। ऐसे हाथ का अपने आंसुओं से अभिषेक करके इन दोनों ने राखी पूर्णिमा मनाई है। मुझे बताओ बच्चों, ऐसा अनोखा रक्षाबंधन आपने कभी देखा है? ये दोनों महान व्यक्ति है। हम मराठी में कहते हैं कि शूरवीराचा पोवाडा शूरवीरानेच गावा,
अर्थात किसी महान व्यक्ति की महानता का गौरवगान कोई उतना ही महान व्यक्ति ही कर सकता है। निराला जी का गुणगान महादेवी जैसी प्रतिभाशाली लेखिका ही कर सकती है। निराला जी के अनोखे जीवन के बारे में आगे वो हमें बताती है। वे कहती है, दिन रात रूपी कदम बढ़ते बढ़ते साल बीतते जाते हैं और भूतकाल में बदल जाते हैं, अर्थात समय बीतता रहता है। निराला जी का जीवन भी इसी तरह धीरे धीरे बीत रहा था। साल बीत गए। अगर उनके जीवन के अतीत को, भूतकाल को हम देखते हैं तो पाएंगे कि दुख, अपमान, अभाव की आग मतलब ही जलते हुए अक्षरों से और आंसुओं के रंग से वह लिखा गया है। बचपन से लेकर कई ऐसी दुख भरी घटनाओं के चित्र माने प्रसंग उनके जीवन में घटे हैं, परंतु ऐसे दुखमय चित्रों से भरे जीवन को आधार देने वाला कोई चित्राधार मतलब एल्बम उपलब्ध नहीं है। अर्थात निराला जी के अकेलेपन को, उनके दुख को संभालने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं था। महादेवी अपने इस अनोखे भाई का अस्त व्यस्त जीवन कई बार व्यवस्थित करने की कोशिश कर चुकी है, मगर सारे प्रयत्न असफल हुए। लेखिका खुद ही अपनी नाकामयाबी पर हंसती है। निराला जी अनिर्बंध रूप से उदार थे। स्वयं सारे कष्ट, अभाव सहन करके उनके पास जो भी कुछ था दूसरों को देते थे। उनकी इस उदारता का महादेवी द्वारा हमेशा विरोध या तीव्र आलोचना हुआ करती थी। एक बार ऐसी डांट खाने पर निराला जी ने महादेवी को आश्वासन दिया कि अब वे व्यवस्थित रहेंगे। संयोग की बात थी, उसी दिन निराला जी के हाथ में कहीं से किसी काम की 300 रुपए की बड़ी रकम प्राप्त हुई थी। बच्चों में लगभग 70-80 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब 300 रुपयों का मूल्य आज के लगभग 30,000 तक है। ये 300 रुपए लेखिका के हाथ में सौंप कर उन्होंने अपना बजट बनाकर देने के लिए कहा। महादेवी जी के लिए यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वे स्वयं भी पैसों के मामले में बहुत सतर्क नहीं थी। उनके निकटवर्ती लोग थे। वे महादेवी को न आमदनी बढ़ाने के लिए कह सकते थे, ना ही खर्चा कम करने के लिए। हम कहते हैं न, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात हमें अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए। महादेवी जी कहती है कि मैं स्वयं इस मामले में कमजोर हूँ और इस कारण महीने के 30 दिन जैसे तैसे निकल जाते हैं। महादेवी जी कहती है, अगर परीक्षा में अनुत्तीर्ण असफल छात्रों की प्रतियोगिता ले तो उसमें 100 में से 10 अंक प्राप्त करने वाला भी 0 अंक प्राप्त करने वाले से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। वैसे ही निराला जी की तुलना में मैं थोड़ी ठीक ठाक थी, मगर अपने भाई के लिए उन्होंने हर छोटी छोटी बात के खर्चे का अंदाजा लगाकर अनुमान पत्र माने बजट बनाया, जिसमें नमक से लेकर नापित मतलब नाई तक और चप्पल से लेकर घर के किराए तक खर्चे का विचार किया था। बजट या अनुमान पत्र देखकर निराला जी को तो बड़ी खुशी हुई। उनकी खुशी देखकर लेखिका भी अपने अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स के ज्ञान पर गर्व महसूस करने लगी। बच्चों, आप जानते होंगे, हर वर्ष हमारी सरकार साल भर के लिए अपना बजट प्रस्तुत करती है। बड़े अर्थशास्त्रियों के मार्गदर्शन से देश की कृषि, उद्योग, सुरक्षा, शिक्षा और अन्य कई बातों पर विचार पूर्वक खर्चे का नियोजन होता है। हम भी अपने घर खर्चे का बजट बनाते हैं। अपने द्वारा बनाए गए पहले बजट पर महादेवी जी को जो खुशी थी वह दूसरे दिन व्यर्थ सिद्ध हुई। दूसरे दिन सुबह ही निराला जी उनके घर आ पहुंचे, उन 300 में से 50 रुपए मांगने के लिए। कारण था, किसी विद्यार्थी की परीक्षा का शुल्क माने फीस जमा करनी है। उस बच्चे की परीक्षा में उपस्थिति के लिए पैसे जरूरी थे। लेखिका से 50 रुपए लेने के बाद वे शाम को फिर आ गए, किसी लेखक मित्र की 60 रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए। और दूसरे दिन किसी तांगे वाले की माँ जो लखनऊ में थी, उसके लिए 40 रुपए के मनी ऑर्डर के लिए पैसे मांगे। दोपहर को उन्होंने अपने गुजरे हुए दोस्त की भतीजी की शादी के लिए 100 रुपए लिए। अर्थात तीसरे दिन ही उन्होंने जो 300 रुपए लेखिका के पास जमा किए थे वे सब समाप्त हो गए। उससे भी बड़ी बात, अब सुनिए कि अब उनकी व्यवस्थापक माने मैनेजर उनके खर्चे का व्यवस्थापन करने वाली लेखिका थी। इसलिए उनका यह दान धर्म का खाता माने अकाउंट अब लेखिका के नाम हो गया।
एक हफ्ते में लेखिका ने यह समझ लिया कि अगर इस ऑर्डर दानी माने उदार व्यक्ति को समय पर नहीं रोका गया तो धीरे धीरे लेखिका की हालत भी उनके समान मतलब अपने भाई के समान हो जाएगी। फिर लेखिका ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई कि निराला जी का बजट बनाए। निराला जी की उदारता सिर्फ पैसों के मामले तक सीमित नहीं थी, तो वे उनके पास जो आवश्यक वस्तुएं होती थी उन्हें भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते थे। लेखिका ने दी हुई रजाई माने ब्लैंकेट को उन्होंने किसी और व्यक्ति को उसके कष्ट दूर करने के लिए दे दिए थे। ये चीजें जब अंतर्धान मतलब गुप्त हो गई तब पैसों का गायब हो जाना तो आसान बात थी, क्योंकि पैसों को तो वे महत्वपूर्ण मानते ही नहीं थे। अर्थात हम देखते हैं कि निराला जी में कण भर भी स्वार्थी वृत्ति नहीं थी। वे पहले अपनी जरूरत के बारे में सोचते, अपनी जरूरतों को पूर्ण करके फिर दूसरों की मदद करते, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वे तो विरक्त सन्यासियों के समान थे जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद में आनंद प्राप्त करते हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अश्रुमुखी मतलब आंसुओं से भरा, भुक्कड़ माने गरीब कंगाल, स्वेद बिंदु पसीने की बूंदे, अर्चना माने पूजा, चित्राधार फोटो का एल्बम, निर्बंध माने मुक्त, दुष्कर मुश्किल, अस्तु खैर जो भी हो, अनुमान पत्र बजट, नापित माने नाई, दिवंगत मृत, ऑर्डर दानी माने उदार दानी, अंतर्धान गुप्त गायब। बच्चों, अब हम यहाँ विराम लेते हैं और शेष भाग आगे के लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।